हरीश तिवारी मेरे साथ हैं। हरीश, वाकई महाराष्ट्र की सियासत इन दिनों जो चैप्टर्स देख रही है वो बड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। अब क्या होगा अजीत पवार का, क्योंकि जैसे मैंने कहा बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, फिर जल्दबाजी में कुछ करेंगे या इंतजार करेंगे अगले साल होने वाले चुनाव का? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि शरद पवार एक ऐसी शख्सियत है और उनकी राजनीति, वो जो कहते हैं कभी नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़ कि जिस तरह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया अपने पद से, और उसके बाद देखा जाए तो एनसीपी में जो दो फाड़ थे, जयंत पाटिल और अजीत पवार की अगर हम बात करें तो इन दोनों में कहीं न कहीं मनमुटाव था, उसे नज़दीक किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से आज जो कमेटी का गठन हुआ था उसमें जयंत पाटिल के लोग ही ज़्यादा थे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही यह रखा गया पटल पे कि शरद पवार ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहें, तो उस मामले को देखते हुए सारे लोगों ने सर्वसम्मति से कह दिया कि शरद पवार ही रहेंगे। इस बात की सूचना जब शरद पवार को दी गई तो उस दौरान मैं खुद उनके निवास स्थान पर पहुंचा, लेकिन वो बात करने से इनकार किए और 5:30 बजे के लगभग उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने एक संदेश दिया। उनका कहना था कि हमारे पार्टी के नेता ही नहीं बल्कि लाखों कार्यकर्ताओं के साथ साथ देश के तमाम नेता अलग अलग पार्टियों के उन लोगों ने हमसे अनुरोध किया था, लेकिन जो कमेटी चयन की गई थी मैं उसके बातों पे अडिग था। लेकिन कमेटी अगर कह दी है कि मुझे ही अध्यक्ष पद पे रहना है तो मैं आसीन हो रहा हूँ। इस तरह का लेकिन हरीश, यहाँ पर सवाल ये भी है ना कि शरद पवार ने तो स्वयं कहा था कि रोटी को अगर सही समय पर नहीं पलटा जाए तो रोटी जल जाती है। तो ऐसे में क्या समझें? क्या उनका इस्तीफा देने का जो फैसला था वो एक लिटमस टेस्ट था? वो भांपना चाहते थे कि पार्टी के भीतर की स्थिति कैसी है, या फिर वो वाकई एक ऐसा मूव था जिसे उन्हें वाकई विथड्रॉ करना पड़ा? दोनों में से कौन सी स्थिति ज्यादा आपको सत्य नजर आती है? गरिमा, मैं बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात कि अजीत पवार जिस तरह से पिछले कई दिनों से देखा जाए तो पूना में, औरंगाबाद में, नासिक में और अपने ससुराल में लगातार उनके फेवर में जो पोस्टर लग रहे थे और ख़ास तौर से मुख्यमंत्री बनने का एक सपना वो देख रहे थे, वहाँ कहीं न कहीं शरद पवार ने इस सब घटनाक्रम में पूर्ण विराम लगा दिया। आपको पता होगा कि इसके पहले अजीत पवार का जो तेवर था वो काफ़ी आक्रामक था और बार बार वह ये कह रहे थे कि आने वाले समय में मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं, ये यहाँ तक बात कही गई थी। और इसका देखा जाए तो कांग्रेस की बात कर लें या उद्धव सेना की बात कर लें, इन लोगों की अगर बात कर लें तो इन लोग इस बात का विरोध भी कर रहे थे। और ये बात जब शरद पवार के यहाँ पहुँची तो शरद पवार जो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, देखा जाए तो उन्होंने एक ऐसा गेम बनाया, ऐसा पटकनी दी कि अब अजीत पवार जो है शांत बैठ गए। बिल्कुल, लेकिन ये सत्य अभी भी पूरी तरीके से फलक पर, सतह पर हरीश नहीं आ पाया कि क्या ये लिटमस टेस्ट था या फिर उन्हें कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझते हुए अपना इस्तीफा जो है वापस लेना पड़ा है। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद हरीश आपका इस बातचीत के लिए।